easy for us to do Kriya Visheshan. And first we will learn what is Kriya, and after that we will learn Kriya Visheshan. Okay? Okay. So आपको दिख रहा है, स्क्रीन दिख रही है प्रॉपर्ली? यस मैम। ये फर्स्ट टॉपिक हमारा क्लियर है। अब जिस पिक्चर को आप देख रहे हैं, इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? मैम दो बच्चे, एक लड़का एक लड़की स्कूल जा रहे हैं। तो आपने कभी सोचा है स्कूल जाने से पहले आपको क्या क्या काम करना पड़ता है? मैम नहाना पड़ता है, कॉपी किताब बैग में भरना पड़ता है, और ब्रश करना पड़ता है, और कपड़ा पहनना पड़ता है। तो अगर आप सोचें तो जब आप सोकर उठते हैं तो उठने से लेकर के कंटिन्यूसली आप कोई ना कोई काम करते हैं, या बिस्तर से उठे वो भी एक काम है, ठीक है? हम उठते के साथ पहले ईश्वर को प्रणाम करते हैं कि हमारा नया दिन शुरू हो रहा है। फिर उसके बाद हम उतरते हैं, हम अपना रोज का डेली रूटीन, ब्रश करना, नहाना, फ्रेशन अप होना, कपड़े पहनना, ब्रेकफास्ट खाना, बैग प्रिपेयर करना, लंच बॉक्स डालना, शूज पहनना, एंड देन स्कूल ड्रेस लेके बैग लेके हम स्कूल के लिए निकलते हैं। तो कितना कुछ है जो हम स्कूल जाने से पहले ही करते हैं। तो सो के उठने से लेकर के स्कूल के लिए हम निकलते हैं, वहां तक ही हम कितना सारा काम कर लेते हैं। ये सारा काम नॉर्मल लाइफ में या नॉर्मल बातचीत में हम इसे काम कहते हैं, लेकिन लिटरेचर की लैंग्वेज या व्याकरण की लैंग्वेज में हम इसे क्या कहते हैं? क्रिया। वो सब कुछ जो हम कर रहे हैं वो सब क्या है? क्रिया। और सारे के सारे काम क्या है? क्रिया। यहाँ पर कई क्रियाएं दी गई हैं, इनको आप एक बार रीड करिए। हंसना, रोना, बनाना, खेलना, गिरना, सुनना, देखना, नहाना, नाचना, पीना, दौड़ना, चलना। ये सारी की सारी क्रियाएं हैं, ठीक है? अब हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो क्या इसे हम क्रिया कहते हैं? काम करने वाला कोई भी शब्द जो है, ये बताए कि कुछ काम हो रहा है, उसे हम क्रिया कहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो क्रिया है इसका मूल धातु अलग होता है। मतलब इसका समझ लीजिए जो फ्रंट फेस है वो डिफरेंट होता है, और उसमें हम पीछे प्रत्यय लगा करके उसको बाकी में अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। तो लिख से लिखना, लिखते, लिखेंगे, कई ऐसे फॉर्मेशन हम बनाते हैं। तो ये क्या बन जाते हैं? ये विकारी शब्द है क्योंकि इनमें चेंजेस होते हैं। जिनमें चेंज होता है वो सब विकारी है, जिनमें कोई चेंज नहीं होता वो अविकारी। तो ये सारे के सारे कैसे होता है? विकारी शब्द है। क्रिया सबसे ज्यादा विकारी है क्योंकि ये अपना जो रूप है इसका, ये हमेशा चेंज होता रहता है, और इसका मूल धातु जो है वो अलग होता है। यहाँ पर देखिए और रीड करिए, रीड करने के साथ साथ उसके साथ में एक वाक्य संरचना भी दी हुई है, उसे रीड करिए। आइए। लिखना। पहला, सोनम लिखती है। सोना। युवान सोता है। नाचना। अब ये देखिए यहाँ पर सोना इज अ क्रिया, ठीक है? उसका जब हमने वाक्य में प्रयोग किया तो वो क्या हो गया? ना से ता। नाचना। चलिए। सोनम नाचती है। लिखना। युवान युवान हंसता है। वहां पर
हाँ, क्रिया लिखा है पर वाक्य संरचना में हस्ता दिखाया है। आइए नीचे सुनना। सेकंड रो सोनम गाना सुनती है। नहाना। युवान नहाता है। पढ़ना। सोनम पढ़ती है। गाना। युवान गाना गाता है। खाना। सोनम आम खाती है। काटना। युवान केक काटता है। रोना। सोनम रोती है। खेलना। युवान खेलता है। यहाँ पर गाना क्रिया है, लेकिन गाना क्या है? सॉन्ग को भी हम गाना कहते हैं। तो बेसिकली गाता, जब हम मूल धातु में बात करेंगे तो गाना है, वह गा रहा है, वो गाना गा रहा है, गाना क्या हो रहा है? गाना हो रहा है। लेकिन यहाँ पर उसको जब वाक्य में प्रयोग किया है तो गाता लिखा है, ठीक है। मूल धातु गा है, गा से गाना, गाता, गाते आदि बनता जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्रिया जो है वो अपना रूप बदलती है। अब देखो क्रिया के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। तो कर्म के आधार पर और रचना के आधार पर होता है, ठीक है। रचना के आधार पर आपको नहीं बताया जाएगा। एक आपको प्रेरणार्थक क्रिया बार बार प्रयोग में आती है, वो मैं आपको सिखा दूंगी, लेकिन मुख्य रूप से अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया होती है। अब ये अकर्मक और सकर्मक क्या चीज है? तो जो हम वाक्य है, वाक्य में तीन चीजें होती हैं। एक करने वाला आदमी, एक्शन, हु इज मेकिंग एक्शन, ठीक है। वो क्या कर रहा है, जो एक्शन वो कर रहा है वो एक्शन, और इस एक्शन का जिसके ऊपर इफेक्ट जनरेट होता है वो होता है कर्म। तो कर्ता, क्रिया और कर्म। हालांकि सेंटेंस में इसका सीक्वेंस कर्ता, कर्म और क्रिया इस तरह से चलता है, क्योंकि हिंदी में सेंटेंसेस में हमेशा क्रिया आखिर में आती है और कालवाचक शब्द भी आखिर में आते हैं। वाक्य के पहले स्टार्टिंग फेज में क्या आता है? उसका कर्ता आता है, हमेशा सब्जेक्ट आता है, और बीच में होता है वो बाकी का एलिमेंट या बाकी की चीजें, ऑब्जेक्ट एलिमेंट्स या कर्ता, जिसके ऊपर क्रिया का इफेक्ट जनरेट होगा। तो जब क्रिया कर्म के साथ आती है तो सकर्म, और अगर बिना किसी कर्म के आती है तो अकर्म। फॉर एग्जाम्पल, वह जाता है, तो वह क्या हुआ? एक्शन मेकिंग पर्सन, मतलब कर्ता। जाता है क्रिया, जो वर्क हो रहा है वो क्रिया, ठीक है। तो यहाँ पर उसके जाने का इफेक्ट किसी और चीज पर जनरेट हो रहा है क्या? किसी और चीज से रिलेटेड है क्या? या यहाँ बताया जा रहा है कि किस संबंध में, कि वो कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, या किस चीज से जा रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं बता रहे। अगर मैं कहूँ वह स्कूल जाता है, तो उसके जाने का जो ये प्रोसेस है वो उसको कहाँ पहुंचा रहा है? स्कूल पहुंचा रहा है, यानी उसके जाने की जो क्रिया है किससे रिलेटेड है? स्कूल से रिलेटेड। तो ऐसी क्रिया को हम क्या कहेंगे? सकर्मक क्रिया। समझे आप? मान लीजिए मैं कहूं कि कृष्णा खाता है और कृष्णा सेब खाता है। दोनों वाक्य अलग अलग हैं, क्योंकि एक में सिर्फ कृष्णा है मतलब कर्ता, और खाता है मतलब क्रिया। और कृष्णा सेब खाता है, तो कृष्णा के खाने की वजह से क्या हो रहा है? सेब खत्म हो रहा है ना। तो सेब के ऊपर उसके काम करने का इफेक्ट हुआ, राइट। या यूं कह लीजिए कि क्रिया के साथ में जिसका रिलेशन बताते हैं, संबंध बताते हैं कि क्रिया किसके लिए की जा रही है, किसके थ्रू की जा रही है, तो वो सारे वर्ड क्या हो जाते हैं? कर्म हो जाते हैं। और जब सेंटेंस में ऐसे सारे वर्ड्स भी आते हैं तो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। और अगर ऐसे वर्ड्स नहीं होते तो वो अकर्मक क्रिया होती है। फॉर एग्जाम्पल आप बताइएगा ये सकर्मक है या अकर्मक है? मैं बून को पढ़ाती हूँ। अकर्मक। क्यों? मैम क्योंकि स्पेसिफिक नहीं बोल रहा है कि क्या पढ़ाती है।
पर मैं किसी को तो पढ़ा रही हूँ ना, तो मेरे पढ़ाने से तुम्हारे ऊपर इफेक्ट तो हो रहा है ना, तुम सीख रहे हो। अब समझे? मैं पढ़ाती हूँ, मैं बून को पढ़ाती हूँ, दोनों में क्या फर्क है? मैम मैम मैं पढ़ाती हूँ, ये स्पेसिफिक मतलब नहीं बोल रहे कि किसको पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं बून को पढ़ाती हूँ, बून के ऊपर इफेक्ट हो रहा है। अब यहाँ पर मैं पढ़ाती हूँ, यहाँ पर आपको देखना है कि दो ही लोग हैं, एक तो मैं हूँ जो एक्शन कर रही है, एक्शन मेकर, एंड द सेकंड पॉइंट इज एक्शन। एक जो काम कर रहा है और एक काम हो रहा है, तो ही वर्ड है, तो कर्ता हो गया, क्रिया हो गया। जब वहां पर कर्म है ही नहीं तो हम उसको अकर्मक कहेंगे। लेकिन वहां पर क्या था, मैं काम कर रही थी, क्या काम कर रही थी? पढ़ाने का काम कर रही थी, और वो किससे संबंधित था? वो उनसे संबंधित था। तो इसका मतलब ये है कि वो कर्म हुआ, और यहाँ पर वो क्रिया क्योंकि बूंद के लिए की जा रही है तो वो सकर्मक क्रिया हुई। नेक्स्ट वाक्य देखो, बूंद पेन से लिखता है। मैम सकर्मक। बूंद लिखता है, अकर्मक। नेक्स्ट, अच्छा, प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? वो जनरली हम यूज करते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया एक ऐसी क्रिया होती है जहां पर कोई काम किसी से करवाया जाता है। मान लीजिए उसकी सेंटेंस रचना, हमेशा वाक्य संरचना ऐसी होती है कि पिताजी बूंद से लिखवाते हैं, क्योंकि यहाँ पिताजी बूंद को आदेश दे रहे हैं या फिर प्रेरणा दे रहे हैं, उसको इंस्पायर कर रहे हैं कि तुम ये काम करो। अगर आप किसी के इंस्पायर करने पर या किसी के ऑर्डर देने पर कोई काम करते हैं तो वो क्रिया कैसी हो जाती है? प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है। कैसी हो जाती है? प्रेरणार्थक क्रिया। जब वो किसी के इंस्पायर करने पे की जाए, जैसे कि मैं बूंद से पढ़वाती हूँ, तो मेरे आदेश पर या मेरे प्रोत्साहित करने पर बूंद पढ़ रहा है। बूंद जो भी काम कर रहा है वो किसी के उत्साहित करने पर या कहने पे कर रहा है। माँ ने कहा प्लेट रख कर आओ, तो माँ प्लेट रखवाती है ना? माँ खाना बनवाती है। माँ के कहने पर कोई थर्ड पार्टी है जो ये काम कर रहा है। तो जब भी किसी के कहने पर, किसी के आदेश देने पर, किसी के इंस्पायर करने पर, उत्साहित करने पर कोई थर्ड पार्टी काम कर रही है, तुम करो या कोई दूसरा आदमी काम कर रहा है, ऐसा जो भी काम होता है वो प्रेरणार्थक में चला जाता है। तो हमेशा ऐसी क्रियाओं में क्या लगता है? करवाती है, लिखवाती है, रखवाती है, ठीक है? इस तरीके की क्रिया बनती है। उसमें वाता या वाती एंड में ऐड होता है। नचवाती है, हंसवाती है, समझे आप? पर सोने के साथ होगा सुलाती है या सुलवाती है, ठीक है? आइए इसे पढ़िए, यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, माफ कीजिए। क्रिया अकर्मक। एक सेकंड में रुक जाइए। मुझे एक बार और शेयर करने दीजिए। ठीक है, ये वाला देखिए, पहले क्रिया वाला अकर्मक और सकर्मक। आइए अकर्मक देखिए, आपको दिख रहा है बोल? यस मैम। ठीक है, अकर्मक और सकर्मक पढ़िए। चलिए। क्रिया
अकर्मक अकर्मक के सेंटेंसेस हैं और ये सकर्मक के सेंटेंसेस हैं। चलिए क्रिया अकर्मक कुत्ता भोंकता है, कविता हंसती है, टीना सोती है, बच्चा रोता है, आदमी बैठा है। सकर्मक देखिए यहाँ पर से क्या हो रहा है, काम करने वाला व्यक्ति है और जो काम हो रहा है वो है, ठीक है। कुत्ता क्या है, ये काम करने वाला है और भौंकना क्या है, वो काम हो रहा है। कविता लड़की है और वो क्या कर रही है, हंस रही है। किस पर हंस रही है ये नहीं बताया जा रहा है। हेलो, यस मैम। आइए सकर्मक पढ़िए। मम्मा एक दरवाजा तो बंद हो गया जैसे गेट तो। ठीक है मैम। सकर्मक मैं लेख लिखता हूँ। सुरेश मिठाई खाता है, मीरा फल लाती है, भवरा फूलों का रस पीता है। यहाँ पर देखिए आप, सकर्मक क्रिया भी है और विकर्मक क्रिया भी है। कई बार क्या होती है कि क्रिया के साथ में दो दो कर्म भी लगे होते हैं, एक गौण होता है और एक प्रमुख होता है। जैसे लास्ट वाला देखो, भवरा फूलों का रस पीता है, यहाँ पर रस और फूल दोनों कर्म है, ठीक है। रस जो है वो मुख्य है और फूल जो है वो गौण है। यहाँ पर मैं लेख लिखता हूँ, मैं एक्शन कर रहा हूँ, लिखता हूँ, ये क्रिया हो रही है। क्या लिख रहा हूँ, संबंधित चीज क्या है, लेख, इसलिए क्या हो गया, कर्म। जब भी ऐसी चीजों के साथ क्रिया आएगी तो सकर्म। इसी तरह से देखो, मिठाई खा रहा है, सुरेश जो है वो काम करने वाला है और वो क्या काम कर रहा है, खाने का काम कर रहा है। पर वो क्या खा रहा है, तो मिठाई खा रहा है। उसके खाने का प्रभाव भी किस पर पड़ रहा है, मिठाई पर पड़ रहा है, क्योंकि उसके खाने से मिठाई खत्म हो रही है। मीरा फल लाती है, इसी तरह से भवरा फूलों का रस पीता है। तो यहाँ पर जब भी कर्ता और क्रिया के साथ में कोई अन्य शब्द जुड़ा हुआ हो जिसका संबंध क्रिया से हो या क्रिया के होने की वजह से उस पर कोई इफेक्ट पड़ रहा हो, वो खत्म हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, यूज किया जा रहा है, तो वो कर्म कहलाता है, उसे सकर्म क्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आप इसको रीड करिए और एक एक सेंटेंस पढ़ करके इसमें से क्रिया पहचानिए और हम आगे बढ़ेंगे। जिन शब्दों से यह पता चले कि कोई कार्य हो रहा है या किसी के द्वारा किए जा रहा है, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, नाचना, खेलना, पढ़ना, मारना, पीना, जाना, सोना, लिखना, जागना, रहना, गाना, दौड़ना आदि। उदाहरण एक, राम खेल रहा है। इसमें क्रिया क्या है, मैम रहा नहीं मैम, खेल। नेक्स्ट वाक्य पढ़ते जाइए और उसमें ये बताते जाइए कि उसमें क्रिया क्या हो रही है। चलिए, मीना नाच रही है, क्रिया नाच। अली किताब पढ़ रहा है, क्रिया पढ़। बाजार में बम फट गया है, क्रिया बम। नहीं, ये तो ऑब्जेक्ट है, फटना इस क्रिया, बम तो कर्म हो गया ना, और क्रिया क्या है, एक्शन क्या हो रहा है, उसके फटने का एक्शन हो रहा है वहां पे, राइट। तो बम जो है यहाँ पर कर्ता हो जाएगा,
और फटने का जो इफेक्ट है वो किसके ऊपर पड़ रहा है? बम के ऊपर पड़ रहा है। बम क्या है? फटने की क्रिया के साथ संलग्न है, जुड़ा हुआ है, संबंधित है। तो ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण हो गया। यहाँ पर क्रिया क्या है? फटना। आगे नीचे आइए। माफ कीजिए। बच्चा पलंग से गिर गया है। क्रिया गिर। क्रिया गिर नहीं है, गिरना। गिरना इस क्रिया। यहाँ पर उसका एक वर्ड, उसका एक फॉर्मेशन यूज हुआ है। तो अगर आपको कहा जाए कि ये बताइए कि इस वाक्य में कर्ता क्या, क्रिया क्या है, तो आप लिखेंगे कि गिरना। ठीक है। ओके मैम। 6th बाहर बारिश हो रही है। मैम क्रिया है बारिश। बारिश होना। बारिश होना। राधा नाच रही है। क्रिया नाचना। मुकेश कॉलेज जा रहा है। मैम क्रिया जाना। जाना, वेरी गुड। क्रिया हो गई जाना। अब हमने यहाँ तक सीख लिया कि क्रिया क्या है। ठीक है, हमने ये सीखा कि क्रिया क्या है। अब मैं आपको जो दूसरा दिखा रही हूँ वो क्रिया विशेषण का है। अगर वो कंप्लीट करने के बाद हमारे पास टाइम बचेगा तो 2 एक्सरसाइजेस हम क्लास के अंदर ही कंप्लीट कर लेंगे। फर्स्ट वन इज क्रिया एंड सेकंड वन इज क्रिया विशेषण, हाउ टू आइडेंटिफाई क्रिया विशेषण। ठीक है, ये है क्रिया विशेषण। पहले आपने सीखा था विशेषण किसे कहते हैं, तो वे शब्द जो विशेषता बताएं। और अभी आपने क्रिया सीख लिया कि वो वर्ड्स जो एक्शन मेकिंग होते हैं, जो एक्शन करते हैं, राइट। जिनसे ये पता चलता है कि सेंटेंस में कोई एक्शन हो रहा है, कोई काम हो रहा है। अब इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, तो वो वर्ड्स जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो विशेषण वर्ड वो हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएंगे, मतलब नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताएंगे। इन शॉर्ट, अगर वाक्य में जो सब्जेक्ट है, जो एक्शन मेकिंग पर्सन है, उसकी जो विशेषता बताता है, उसको जो डिस्क्राइब करता है, उसको हम विशेषण कहते हैं। बट अगर सेंटेंस में जो वर्ड, जो एक्शन हो रहा है, जो काम हो रहा है, वो कैसा हो रहा है, उसके बारे में बताता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ नीचे ये इसकी डेफिनेशन को रीड कर दीजिए और यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या कह दिया है वो देखिए। क्रिया विशेषण जो शब्द किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण तेज, धीरे, बहुत, थोड़ा, कल, यहाँ, क्या, हमेशा, जल्दी, देर से आदि। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द वाक्य में क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के भेद: कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। एक सेकेंड, काल नहीं, क्रिया करना है ना आपको। ये क्रिया विशेषण, ठीक है। अब इसमें क्या है कि क्रिया विशेषण के उन्होंने बताया कि 4 भेद हैं। ठीक है, तो अब जो है मान लीजिए कोई क्रिया बताइए कि कालवाचक क्या करता है? समय बताता है कि ये क्रिया क्या है, कि किस समय हो रही है। मान लीजिए मैं कहूं कि
वह सुबह जा रहा था। अब यहाँ क्रिया क्या है? मैम जाना। जाना। और वो कब जा रहा था? सुबह। सुबह जा रहा था। तो सुबह क्या बताता है? टाइम बताता है ना? तो यहाँ पर ये टाइम क्या है? उस क्रिया की विशेषता बता रहे हैं कि वो जब जा रहा था तो कब जा रहा था? सुबह में जा रहा था। तो जो टाइम रिलेटेड होता है उसे हम कालवाचक कह देते हैं। ऐसी क्रियाएं तो कब हो रही है? वह कल रात रो रही थी, तो कल रात रो रही थी, रोना क्रिया है और वो कब रो रही थी? रात में रो रही थी। तो यहाँ अंदर अगेन टाइम बताया है। अब देखिए, मैं कल 5 बजे जाऊंगा, ठीक है? तो मैं जाऊंगा दैट इज क्रिया, और कब जाऊंगा? 5 बजे। 5 बजे। 5 बजे स्पेसिफिक टाइम है, तो जो क्या बताता है? काल बताता है। जब इस तरीके से हम क्रियाओं की विशेषता को उद्घाटित करते हैं या बताते हैं तो हम उसे कालवाचक कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। अब देखिए दूसरा है कि रीतिवाचक। रीतिवाचक हम बाद में करेंगे, पहले हम स्थानवाचक देख लेते हैं। क्रिया कहाँ घट रही है? तो मान लीजिए खाना बन रहा है, ठीक है? माँ रसोई घर में खाना पका रही है। अब यहाँ पे कौन सी क्रिया हो रही है? पकाना। पकाना। और ये क्रिया कहाँ घट रही है? किस स्थान पर घट रही है? रसोई घर। रसोई घर में। तो खाना बनने की क्या विशेषता है कि वो रसोई घर में बनाया जा रहा है, तो ये स्थानवाचक हो गया। ठीक है? बून स्कूल पढ़ने गया या बून स्कूल में पढ़ रहा है, तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है? मैम पढ़ना क्रिया। और वो कहाँ पढ़ रहा है? स्कूल। स्कूल। स्कूल क्या है? एक जगह है। यस मैम। मैं ऑस्ट्रेलिया घूमने जाऊंगी, तो मैं क्या करने वाली हूँ? घूमना। और मैं कहाँ घूमने जा रही हूँ? ऑस्ट्रेलिया। तो समझ गए आप यहाँ पर यस मैम। कि जब भी क्रिया के साथ कोई स्पेसिफिक टाइम में हो तो वो कालवाचक, कोई स्पेसिफिक जगह हो तो स्थानवाचक। ठीक है? कालवाचक और स्थानवाचक क्लियर हो गया आपको? ये दोनों इजी हैं, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। अब देखिए रीतिवाचक और परिमाणवाचक। परिमाणवाचक अगेन उसी तरीके से होता है कि यहाँ पर क्या बताया जाता है? क्वांटिटी बताई जाती है कि कोई भी काम हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है और कितनी मात्रा में हो रहा है। ठीक है, तो हम उसे परिमाणवाचक कहते हैं। पहले रीतिवाचक समझिए। रीतिवाचक ये कहता है कि कोई भी काम कैसा हो रहा है, और परिमाणवाचक कहता है कि वो कितने अमाउंट में हो रहा है। तो रीतिवाचक क्या कहता है कि काम धीरे धीरे हो रहा है, वह धीरे धीरे खा रहा है। खाना क्या हुआ? क्रिया। और कैसे खा रहा है? धीरे धीरे। ठीक है, वह जोर जोर से हंसता है। मैम बताइए। मैम क्रिया हंसना विशेषण जोर जोर। यहाँ पर हम पूछते हैं, देखिए कालवाचक जब होता है तो हम क्या पूछते हैं कि कब हो रहा है। जब हम रीतिवाचक में पूछते हैं तो हम पूछते हैं कैसे हो रहा है। और जब स्थानवाचक का आंसर पाना होता है तो हम पूछते हैं कहाँ हो रहा है। और परिमाणवाचक के लिए हम कहते हैं कितना हो रहा है। ठीक है, अगर इन 4 शब्दों से मिलकर आप बनाए सेंटेंस कि वह कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है और कितना हो रहा है, तो आपको स्पेसिफिक आंसर मिलता है सेंटेंस में से। फॉर एग्जाम्पल, कल रात हवा मंद मंद बह रही थी। अब इसमें आप पहले क्रिया ढूंढ लीजिए। मैम
बनना, बंद, बहना, बहना बहना, और बहना। अब प्रश्न बनाइए कि हवा कैसी बह रही थी। वाक्य को एक बार दोहराइए। हवा मंद मंद बह रही थी। मंद मंद। अब समझे आप? अब देखिए परिमाणवाचक में चलते हैं कि वह थोड़ा थोड़ा खाता गया। कितना खाया उसने? थोड़ा थोड़ा। तो वो हो गया परिमाणवाचक। अब देखिए एग्जांपल्स। उचित खाली क्रिया विशेषण स्थान, उचित क्रिया विशेषण खाली स्थान में भरी। एक एक करके पढ़ते चलिए। राम आज जयपुर जाएगा। तो ये कैसा क्रिया विशेषण है? मैम आज जयपुर जाएगा। मैम जाना क्रिया है और आज ये किसको इंडिकेट कर रहा है? मैम टाइम। टाइम, तो टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं? टाइम को हिंदी में क्या कहते हैं? काल कहते हैं। क्या कहते हैं? काल। तो ये कालवाचक है। सेकंड पढ़िए। मोहन जल्दी पढ़ता है। पढ़ना क्रिया। जल्दी। जल्दी क्यों? ध्यानपूर्वक होगा ना। जल्दी क्यों पढ़ेगा? वो ध्यानपूर्वक पढ़ेगा। ध्यानपूर्वक। ध्यानपूर्वक किसमें जाएगा ये बताइए? कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक किसमें जाएगा ये? मैम रीतिवाचक। 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 वेरी गुड। नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट। दादी जी धीरे धीरे चलती है। चलना क्रिया है और धीरे धीरे रीतिवाचक। धीरे धीरे रीतिवाचक। वेरी गुड। और चौथा बताइए। मैंने घड़ी सीधे रखी। मैंने घड़ी सीधे क्यों रखी? ध्यानपूर्वक रखी, गिर जाएगी तो? ध्यानपूर्वक रखी। रखना क्रिया। ध्यानपूर्वक रीतिवाचक। चोर। तो चोर चुपचाप चला गया। चलना क्रिया चुपचाप। रीतिवाचक। वह इधर उधर घूम रहा था। घूमना क्रिया। इधर उधर रीतिवाचक। सभी खुशी से झूम उठे। उठना क्रिया और खुशी खुशी क्या होगा?
एक्टिव क्वेश्चन हम्म हमें अधिक नहीं बोलना चाहिए। हम्म बोलना क्रिया और अधिक परिमाणवाचक। यहाँ पर ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम ये दिस इज द वर्कशीट, एक ये है और एक ठीक है। ये वर्कशीट आप सॉल्व कीजिए। ये सारे वाक्य हैं, इन वाक्यों को देखिए और इसमें जो क्रिया शब्द है उसे आप कॉपी में लिखिए। तो पहले आज आप डेट डालिए, आज की डेट डालिए, ऊपर टॉपिक डालिए क्रिया, उसके बाद नंबर 1 उसका जो आंसर है वो सिर्फ आंसर आपको बुक में लिखना है, ठीक है।
मैं होगा। ये वाला बाकी होगा ना आपका, समीरा रोटी बनाती है, उसने खाना नहीं खाया, उसके बाद में 11th के बाद भी कंप्लीट हो गया क्या? 12, 13, 14, 15? नहीं। हाँ, ये कर दीजिए। मैम हो गया। नेक्स्ट पेज पे जाइए, क्रिया विशेषण की एक्सरसाइज है। इसमें से आपको क्रिया विशेषण जैसे आपने पिछली बार किया कि आपको सिर्फ आंसर्स लिखने हैं। फर्स्ट का आंसर, सेकंड का आंसर, इस तरह से आंसर्स लिखने हैं आपको। मैम क्रिया भी लिखना है? नहीं, क्रिया मत लिखिए। कहाँ पहुंचे आप? मैम 3 नंबर। मैम रिक्तवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक और एक परिमाण, स्थान, कालवाचक और रीतिवाचक।
आइसक्रीम बनता है। खुशी 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 Done? 8 नंबर पे परिमाणवाचक कहाँ पहुँचे आप? 12 नंबर जल्दी उड़ गए
हो गया। ठीक है, दो एक्सरसाइजेस और हैं जिसे मैं आपको सेंड कर दूंगी फॉर फर्दर प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस आपकी जो कंप्लीट हो जाएगी, ये तो आपने कर लिया। इसके अलावा दो एक्सरसाइजेस में और भी जो क्रिया विशेषण की उसकी भी कर लेते हैं। इससे ज्यादा उसमें अब क्रिया और क्रिया विशेषण भी कुछ नहीं है। इसके बाद हमारे कुछ 2-3 टॉपिक और बच जाते हैं, उसके बाद आपका दिया हुआ जो सिलेबस था वो कंप्लीट हो जाएगा। इसमें पद विचार है, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक शब्द और बचे। तो वो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कवर करा दूंगी। ये प्रैक्टिस आप करके मुझे आपको अपना वर्क जो है हैंड रिटन को सेट कर दीजिएगा, ठीक है? तो मैं आपको वो दोनों शीट जो है वो भेज दूंगी। आपको जब भी टाइम मिले, आज मत लिखिए, बहुत लिख लिया आपने। अब आप जब भी आपको टाइम मिले वीक में उसको कंप्लीट करके और मुझे भेज दीजिएगा। आराम से सोच के काम करिएगा। अब मुझे बताइए कि क्रिया और क्रिया विशेषण या फिर अभी तक जो भी पुराना टॉपिक हमने पढ़ा है, कहीं भी कोई भी आपको डाउट है, क्वेश्चन है, कुछ भी रहेगा? देखिए, भाषा में हमने लिपि, वर्ण, मात्राएं वहां कंप्लीट कर लिया है, ठीक है? भाषा की हिस्ट्री हमने कंप्लीट कर ली हिंदी की। उसके बाद से ग्रामर का टॉपिक जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण दो, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है आपका। अगली क्लास में मैं आपको बाकी दो भी करा दूंगी। उसके बाद आपका कोर्स कंप्लीट है। अगर आप चाहेंगे तो उसके बाद मैं आपका एक टेस्ट कंडक्ट कर दूंगी जिसमें आपका बाकी की चीजें कवर अप हो जाएगी, ठीक है? तो इस बीच में अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है, कोई टॉपिक नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैम स्केलिंग और पुलिंग में आपको स्पेलिंग और पुलिंग में प्रॉब्लम आ रही है, जेंडर में प्रॉब्लम, ठीक है? तो अगली क्लास में हम फिर उस पर बात करेंगे, ठीक है? आपको सेंटेंस में प्रॉब्लम आ रही है या फिर वर्ड्स में प्रॉब्लम आ रही है? मैम सेंटेंसेस में प्रॉब्लम है, तो ठीक है, हम अगली क्लास में उसमें जेंडर कंप्लीट कर लेंगे, इंक्लूड कर लेंगे, जेंडर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? चलिए, ओके अगली क्लास में